प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से 2 दशक से जुड़े रहे और पुलिस मुठभेड़ में मार गिरा दिए गए 1 करोड़ के इनामी नक्सली तथा भाकपा माओवादी संगठन के केंद्रीय कमेटी मेंबर सहदेव सोरेन उर्फ प्रयागदा, 25 लाख के इनामी नक्सली और स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और जोनल कमेटी मेंबर बिरसन गंजू उर्फ खिलावन गंजू के आपराधिक रिकॉर्ड सामने आने के साथ ही लोगों की रूहें कांप जाती है, दिल दहल जाता है। 2 दशक से अधिक समय तक नक्सली संगठन से जुड़े रहे केंद्रीय कमेटी सदस्य प्रवेश दा उर्फ सहदेव सोरेन बिहार और झारखंड का आतंक था तथा लालखंडी पार्टी के जरिए 1990-91 में नक्सली बनकर संगठन से जुड़ा था, जो अब सीपीएम माओवादी संगठन बन गया था। वह मुख्यतः बिहार और झारखंड के कई जिलों में उत्पात मचाता था और आतंक का पर्याय बना हुआ था। इसी के दस्ते ने मौजूदा झारखंड में विपक्ष के नेता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के भाई नोनू लाल मरांडी उनके बेटे समेत 20 लोगों की हत्या की थी। वह बिहार के जमुई, मुंगेर, लखीसराय, बांका तथा झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़, बिहार के जमुई जिला, बोकारो के झुमरा पहाड़, चतरोचट्टी थाना और हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ चुरचू थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय माना जाता था। पुलिस दल पर हमला करने, हथियार लूटने, पुलिसकर्मियों की हत्या करने, बांका जिले के शहर थाना पर हमला बोलकर हथियार लूटने, गिरिडीह के देवरी थाना के चिलखारी गांव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के भाई और पुत्र समेत 20 लोगों को मार डालने की घटना में भी वो शामिल था। इसी तरह रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ शिबू मांझी 25 लाख का इनामी नक्सली था और इसका कार्यक्षेत्र झारखंड राज्य के बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह था। इसके खिलाफ 58 मामले दर्ज हैं और यह 1993 में नक्सली संगठन से जुड़कर भाकपा माओवादी संगठन का सक्रिय सदस्य बना था। 1998 में झुमरा पहाड़ पर चुनाव कराने जा रहे बीएसएफ की गाड़ी को विस्फोट कर उड़ा देने की घटना में भी यह शामिल था। चतरोचट्टी के पुलिस शिविर को उड़ाने और किरीबुरू में पुलिस गाड़ी को विस्फोट कर 2006 में उड़ाने की घटना, जिसमें 12 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उस घटना में भी यह शामिल था। इसी तरह बिरसेन गंजू और खिलावन गंजू 10 लाख का इनामी नक्सली था और इसका कार्यक्षेत्र झारखंड के बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह था। इसके विरुद्ध 36 संगीन मामले दर्ज थे और यह 1995 में संगठन में शामिल हुआ था। इन तीनों नक्सलियों के पुलिस मुठभेड़ में ढेर किए जाने के बाद अब कई इलाका नक्सल समस्या से निपट चुका है और इस दस्ते के खत्म होने के साथ ही बोकारो, पारसनाथ और गिरिडीह के आसपास के इलाके में नक्सली गतिविधियों की कमी आने की उम्मीद की जा रही है। इन तीनों हार्डकोर नक्सलियों को आज तड़के सुबह हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के पातीतिरी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया और इस बड़ी सफलता के साथ झारखंड पुलिस ने आज सुबह की शुरुआत की। इस बड़ी कामयाबी पर जश्न मनाने और इस ऑपरेशन में शामिल जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता, आईजी ऑपरेशन डॉक्टर माइकल राजेश, आईजी सीआरपीएफ झारखंड साकेत कुमार सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस के आला अफसर हजारीबाग पहुंचे और नक्सलियों को एक बार फिर संदेश दिया कि वे हथियार फेंककर मुख्यधारा से जुड़े, वरना ऊपर जाने को तैयार रहे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस मौके पर नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता की भी चर्चा की और बताया कि इस साल जनवरी से अभी तक विभिन्न नक्सली संगठन से जुड़े हुए 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जो झारखंड बनने के बाद अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डीजीपी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। अप्रत्याशित अनमैच्ड अचीवमेंट है ये और मेरे को गर्व है हमारे जवानों पे, हमारे अधिकारियों पे। हमारे अधिकारी कल रात भर जो फील्ड में थे वो भी नहीं सोए ऑब्वियसली, और जो ऑपरेशन रूम में बैठ करके एक मिनट की मॉनिटरिंग करे थे वो भी रात भर नहीं सोए जगह, और उनका दिल धड़कता रहा कि हमारे जवान कोई घायल ना हो। लेकिन ऊपर वाले ने हमारे ऊपर इतनी रहमत बख्शी है कि कम से कम हमारा कोई जवान सीरियसली घायल नहीं, 2 अफसर हमारे घायल है, 2 जवान, लेकिन एवरीबडी इज आउट ऑफ डेंजर। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा था सर, अगर बड़ी बात की जाए तो? पता है गिरिडीह जेल कांड में इन लोग इन्वॉल्व थे। हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी, उनके पुत्र की हत्या में इन्वॉल्व, और 10 जवान इन्होंने जमुई में हत्या किया। इन्होंने दर्जनों जवान पुलिस कर्मियों का लगता है कि पुलिस 183 राइफल लूटी है इन्होंने, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए सर, पिछले कुछ समय से झारखंड पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रहा है। हमारी टीम इतनी तगड़ी है, हमारे अफसरों में इतना जोश है, हर एनकाउंटर के बाद बोलता है जी दिल मांगे मोर, ये तो इनका वो अप्रोच है। लास्ट 6 मंथ में कोई अराउंड सर कितने एनकाउंटर किए? 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 29 लोगों को मार गिरा है। ये सिर्फ नक्सली है, इसके अलावा अपराधी अलग है। राज्य का टॉप अपराधी अमन साहब भी इसी प्रकार से पुलिस को चैलेंज किया तो मारा गया पलाना। सर, आज की कार्रवाई के बाद क्या लगता है कि जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण का जो कार्यक्रम झारखंड पुलिस चला रही है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? वो सरेंडर हो रहा है, लातेहार में सरेंडर हुआ है अभी आप आईजी साहब हमारे गए हुए थे,
हमारे आईजी गए हुए लातेहार में सरेंडर हुआ है, मेरे को लगता है 9 लोग हैं सर, 9 लोग हैं। चाईबासा में सरेंडर हुआ है अभी। देखिए वहां पे तो भगदड़ मची हुई है नक्सलियों में। वो लोग तो मुझे लगता है राइफल लेकर के अपने लोगों की रक्षा करते रहते हैं कि हमारे जवान भाग के फिर से पुलिस के पास में चले जाए। ये हाल हो रखा है वहां पर, क्योंकि उनको पता है कि उनको सामने मौत नजर आ रही है सब नक्सली। आप देख लीजिए 29 लोग मारे गए 8 महीने में, और 29 इतना बड़ा संख्या झारखंड में पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ। एक साल में 29 लोगों, अभी साल में जबकि अभी 3 महीने बाकी है, एक साल में 29 लोगों की किलिंग पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में। तो फेक एनकाउंटर नहीं है, पकड़ की गोली नहीं मारी है, सब आमने सामने का एनकाउंटर है। जैसे हमारे जवान घायल भी हुए, हमारे जवान की जाने भी गई है, और हमारे जवान इंजर्ड भी हुए। इस एनकाउंटर में सीआरपी के 2 जवान इंजर्ड हुए। झारखंड कब तक माना जाए कि नक्सली खत्म हो चुके हैं कंप्लीटली इस क्षेत्र से? हाँ, इस क्षेत्र से खत्म हो गए। चाईबासा के सरंडा क्षेत्र में जरूर कुछ नक्सली बचे हुए हैं, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और देखिए एक चीज आप जान लीजिए, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो परफेक्ट है। आज की तारीख में हमें पता है एक एक नक्सली कहाँ पर है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं बार बार कि सरेंडर कर जाओ। क्यों मरने मारने पे उतारू हो, क्यों अपनी जान गंवाते हो, क्यों अपने परिवार को बेघर कराते हो? सरेंडर कर जाओ और इस लड़ाई को खत्म करो। हजारीबाग से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।